बुलेटिन के आगाज में अहम खबर, वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का सख्त नोटिस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की नुमाइश का भी नोटिस दिया गया है। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का सख्त नोटिस। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ का इस सिलसिले में बयान सामने आया है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया, इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मुफादात को ज़िक पहुँचाना है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको ये बता दें, वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस लिया है। इन अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, खुफिया मालूमात या दस्तावेजात फैलाने में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलविस होने पर मुकदमात कायम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का सख्त नोटिस सामने आया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की नुमाइश का भी नोटिस लिया गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात को ज़िक पहुंचाना है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इन अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। खुफिया मालूमात या दस्तावेजात फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस होने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का सख्त नोटिस। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की नुमाइश का भी नोटिस दिया गया है। अहम खबर है, इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, कहते हैं कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। वफाकी हुकूमत ने इन अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में खुफिया मालूमात या दस्तावेजात फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस होने पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का सख्त नोटिस लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की नुमाइश का भी नोटिस लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम की तलब और रसद खरीदारी पर इजलास। वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्यूरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों न करवाई गई, वज़ीर आज़म का इस्तफसार। शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों की तरक्की खुशहाली के लिए भरपूर इकदामात उठाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की हिदायत की गई है। आपको बताया जा रहा है, किसानों की तरक्की खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वफूद के दरमियान आज पहला तारुफी सेशन हुआ। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के अलावा नए माली साल के बजट पर भी मुशावरत की गई। पाकिस्तान IMF से $6 अरब से ज़ायद के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद है। मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़जाना की मुआशी टीम ने तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। IMF के साथ कर्ज मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द से गुफ्तगू। पाकिस्तान IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया, IMF मिशन ने मुल्क की मईशत के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इरशाद अंसारी हमारे साथ, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी इरशाद अंसारी, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, किन मामलात के ऊपर गौर किया जा रहा है? जी देखिए, अभी IMF के जो मिशन चीफ है नेथन पोर्टन, उसकी सरबराही में वफद की जो वजारत खजाना में मुआशी टीम के साथ मुलाकात हुई है और इसकी जो क़यादत थी वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे थे। ये तारफी सेशन था, इसमें जो है वो दोनों तरफ से जो है वो टीमों का तारफ हुआ और फिर जो पाकिस्तान में आई हुई थी IMF की टेक्निकल टीम, उसके साथ जो बातचीत हुई थी और जो आदाद शुमार का तबादला ख्याल हुआ था और IMF की तजावीज़ पे जिन चीज़ों पे असूली इत्तफाक की बातचीत की थी, उसके बारे में जो है वो
गुफ्तगू हुई और उनको बताया गया। और इस मौका पर जो है वो वज़ीर खजाना ने IMF के जो मिशन है उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने बताया कि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ था, जो इससे पहले स्टैंड बाई अरेंजमेंट था, उससे जो है वो मुल्क की मईशत में काफी बेहतरी आई है। और नए प्रोग्राम के हवाले से भी उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ नए प्रोग्राम पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। और जो इस्लाहात IMF की तरफ से तजवीज की जा रही है वो खुद पाकिस्तान कि अपने मफाद में है। रेवेन्यू को जनरेट करना और रेवेन्यू को बढ़ाना और टैक्स टू GDP की शरह बढ़ाना, ये सब पाकिस्तान के अपने मफाद में है। और IMF के साथ उनका ये कहना था कि कर्ज प्रोग्राम में रहकर पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त समत पे जो है वो गामजन है। और दूसरी तरफ IMF के मिशन चीफ ने भी पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं उस पर जो इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा उसके नतीजे में मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हुई है। और उनका ये कहना था कि जो निगरान हुकूमत की तरफ से जो इस्लाहाती इकदाम उठाए गए थे उनको जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और हमारी तरफ से ये इत्तफाक किया गया कि जो इक्तसादी इस्लाहात हैं उनको जो है वो न सिर्फ जारी रखा जाएगा, उनमें जो है बतदरीज बेहतरी भी लाई जाएगी। दोनों तरफ ये भी तय हुआ है कि जो सब्सिडी है उसको जो है वो सिर्फ जो वल्नरेबल लोग हैं उन तक जो है मुख्तलिफ तजावीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। टेलीकॉम कंपनियों ने 11,500 से जायद नॉन फायलर्स के सिम्स ब्लॉक कर दी हैं। एक टेलीकॉम कंपनी ने नॉन फायलर्स के सिम्स ब्लॉक नहीं की। ब्लॉक न करने वाली टेलीकॉम कंपनियों का इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रिजू करने का इंदिया। बाकी 3 टेलीकॉम कंपनियों ने FBR को कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवा दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 4 मोबाइल फोन कंपनियों के अहदेदारों को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में टेलीकॉम ऑपरेटर सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक सूरत हाल से आगाह करेंगे। अहम खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान, जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 30 पैसे फी लीटर की कमी का इम्कान है। जी हाँ, अवाम के लिए अच्छी खबर आ रही है। ओगरा 15 मई को समरी वजारत खजाना को इरसाल करेगा। ज़राए ये कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपए 30 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। अब आपको बताएं कि महंगी बिजली और आटे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक बरकरार। चौथे रोज भी शटडाउन हड़ताल। लॉन्ग मार्च ढीरकोट से रवाना हो गया। कोहाला, मुजफ्फराबाद, शाहराह कई मकामात से आवाम ने बंद कर दी है। रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला कर लिया गया है। आसिफ रजा मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात है उनसे जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हड़ताल का चौथा रोज है और मुजफ्फराबाद को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर मुजाहिरीन ने जगह रुकावटें खड़ी करके उनको बंद कर रखा है। एहतजाज हो रहा है और इस वक्त जो काफिले पूरे आज़ाद कश्मीर से जिनका रुख मुजफ्फराबाद की जानिब था, रात उन्होंने रावलाकोट और धीरकोट मुख्तलिफ मकामात पर वो रुके हैं और अभी वो धीरकोट जमा हो रहे हैं। तकरीबन उनकी तादाद कोई तकरीबन 20 से 25 हज़ार के दरमियान इस वक्त तक बताई जा रही है, जो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब रेंजर्स का एक काफिला है वो अमन आमा की सूरत को देखने के लिए और अहम जो सरकारी इमारत हैं उसकी हिफाजत के लिए बरारकोट और मानसेरा के रास्ते से मुजफ्फराबाद की हदूद में दाखिल हुआ, जहाँ पे मुजाहिरीन की और उनके दरमियान जो है वो तसादम हुआ, पथराव हुआ। काफिला वहाँ पर रुक गया है और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के साथ भी जो है वो झड़पें हुई हैं। दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अमल भी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज शायद ये मुज़ाकरात का अमल कामयाब होगा, चूँकि हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाती दिलचस्पी ले रहे ताकि इस मामले को हल किया जा सके। जी रिमशा। जी आसिफ, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दिन 12 बजे होगा। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लिए क़यादत भी शरीक होगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की लीगी क़यादत भी आज के इजलास में शरीक होगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की लीगी क़यादत भी आज के इजलास में शरीक होगी।
नॉन फाइलर्स होशियार, मोबाइल में 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाने पर 90 रुपए कट जाएंगे। जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर गोशवारे जमा कराने तक 2.5 के बजाय 90% इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। प्रीपेड और पोस्टपेड सार्फिन के बैलेंस लोड करवाने पर खुद कार सिस्टम के तहत कटौती FBR को चली जाएगी। सिम ब्लॉक होने के बाद नॉन फाइलर के नई सिम निकलवाने पर भी 90% टैक्स देना होगा। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न करने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स होशियार रहें, मोबाइल में 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाने पर 90 रुपए कट जाएंगे। जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर गोशवारे जमा करवाने तक 2.5 की बजाय 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। प्रीपेड और पोस्टपेड सार्फिन के बैलेंस लोड करवाने पर खुद कार सिस्टम के तहत कटौती FBR को चली जाएगी। सिम ब्लॉक होने के बाद नॉन फाइलर के नई सिम निकलवाने पर भी 90% टैक्स देना होगा, जबकि 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना करने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स पर गोशवारे जमा करवाने तक 2.5 के बजाय 90% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। बर्दाश्त तनकीद सहने में पीपल्स पार्टी का कोई सानी नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए तारीखी काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए। जो बर्दाश्त का मादा, जो तनकीद सहने का एक मादा होना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म सहने की एक हिम्मत होनी चाहिए, जो टॉलरेंस की एक वैल्यू होनी चाहिए, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो किसी और के पास नहीं है। जितने भी तारीखी काम इस मुल्क की बेहतरी के लिए हुए हैं वो पीपल्स पार्टी ने ही किए हैं। सूबाई खुद मुख्तियारी देनी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स इस वक्त सिंध में इलाज करवाने आ रहे हैं। सहाफियों के लिए आवाज बुलंद करनी हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। जो सहाफत से रिश्ता, जो जर्नलिज्म से रिश्ता, जो आज़ादी सहाफत से रिश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है वो किसी और जमात का नहीं रहा। वेलकम बैक। अहम खबर, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में आयरिश मनसब से मुलाकात। वुमेन क्रिकेट टीमों की सीरीज पर बात की। वुमेन टीमों के दरमियान भी सीरीज कराने पर इत्तेफाक। जी हां, आयरलैंड की क्रिकेट टीम आइंदा बरस अगस्त सितंबर में पाकिस्तान आएगी। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को आयरलैंड टीम की शर्ट और कैप का सुवेनियर पेश किया। दुबई में मौजूद बुर्ज अल खलीफा साल 2010 से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, मगर बहुत जल्द ये रिकॉर्ड उससे छिन जाएगा। कई बरस की ताखीर के बाद सऊदी अरब में जद्दा टावर की तामीर दोबारा शुरू हो गई है। 2013 में जद्दा टावर की तामीर का काम शुरू हुआ था। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।